नमस्कार, मेरा नाम राधा बाका है और मैं आपको गृह विज्ञान विषय पढ़ा रही हूँ। आज हम कक्षा 12 का अध्याय 3 जिसका नाम है परिवार, स्वास्थ्य और सुरक्षा पढ़ेंगे। हम देख लेते हैं परिवार का क्या होता है। हम सभी किस में रहते हैं? एक परिवार में रहते हैं। परिवार में माता, पिता, भाई, बहन सभी लोग मिलकर एक परिवार का निर्माण करते हैं। तो आज हम सबसे पहले परिवार की परिभाषा देख लेते हैं। देखिए, परिवार क्या होता है? परिवार सार्वभौमिक होता है जिसमें विवाहित पुरुष, महिला व उनके बच्चे होते हैं। परिवार कहाँ से शुरू होता है? महिला और पुरुष दोनों मिलकर दाम्पत्य जीवन जीते हैं और उनके बच्चे होते हैं। वह क्या कहलाता है? परिवार कहलाता है। परिवार में लोगों का एक समूह होता है जो सभी किसमें रहते हैं? एक ही छत के नीचे रहते हैं, जिनमें वे किससे जुड़ते हैं? या तो जन्म से जुड़ते हैं, या विवाह के द्वारा जुड़ते हैं, या फिर अडॉप्टेड या फिर गोद के द्वारा वो लिए जाते हैं। इस तरह से वो परिवार के सदस्य बनते हैं। अब हम देखें कि परिवार की क्या क्या विशेषताएं होती है, अर्थात फैमिली के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। पहली चीज ये हमने बात कर ली है कि परिवार कहाँ से शुरू होता है? पति पत्नी से शुरू होता है, अर्थात उन्हें परिवार में आने पर पति पत्नी का दर्जा प्राप्त होता है और उनके मध्य शारीरिक संबंध बनते हैं। ये सभी एक ही आवासीय स्थान पर रहते हैं जिसे हम घर कहते हैं। परिवार में ना केवल कौन विवाहित दंपति होते हैं बल्कि उनके बच्चे भी होते हैं, जहां पर उनका क्या होता है? सामाजिकरण होता है, अर्थात उन्हें समाज के नियम कायदे कानूनों का पता चलता है। अब हम देखें कि परिवार के क्या क्या काम होते हैं, परिवार के क्या क्या कार्य होते हैं। सबसे पहला जो कार्य है परिवार का, वो हमें सुरक्षा प्रदान करना है। चाहे वो शारीरिक सुरक्षा हो, चाहे वो मानसिक सुरक्षा हो, चाहे वो भावनात्मक सुरक्षा हो, या चाहे वो आर्थिक सुरक्षा हो। तो इस तरह से परिवार हमें क्या है? सुरक्षा प्रदान करता है। परिवार हमारे लिए कैसा होता है? मनोरंजन का केंद्र भी होता है, जिसके अंतर्गत जैसे हम क्या हैं? परिवार के अंदर हम विभिन्न विभिन्न त्योहारों को मनाते हैं, चाहे वो राखी हो, चाहे वो भाई दूज हो, चाहे वो दिवाली हो, चाहे वो ईद हो। तो हम सभी मिलकर एक त्योहारों को मनाते हैं, या हम सब मिलकर परिवार के सदस्यों के साथ में क्या करते हैं? खेलते हैं, या अंताक्षरी खेलते हैं, या खेल कूद करते हैं। तो हमारे लिए जो परिवार है कैसा साधन है? मनोरंजन का साधन भी है। परिवार का हमारे अंदर क्या किया जाता है? सामाजिकरण किया जाता है। जब बच्चे का जन्म होता है तो बच्चा कुछ भी सीखकर इस दुनिया में आता नहीं है, उसके माता पिता ही उसको क्या है? चीजों को सिखाते हैं या बताते हैं। कहा जाता है कि बच्चे की पहली गुरु या सबसे पहली जो टीचर होती है वो कौन होती है? उसकी माता होती है। उसकी माता ही या उसकी माँ ही उसे सही गलत की शिक्षा देती है। परिवार के सदस्य ही उसे समाज के नियम कायदे कानून, अच्छी बुरी बातें, इन सब चीजों की क्या करते हैं? शिक्षा देते हैं। वो उसे सामाजिक प्राणी बनाते हैं, अर्थात परिवार में रहकर ही व्यक्ति का क्या होता है? सामाजिकरण होता है। परिवार के अंदर क्या है? महिला और पुरुष प्रजनन का कार्य करते हैं, तो प्रजनन का कार्य भी परिवार का कार्य ही हो गया है। शिक्षा, हमें प्राथमिक शिक्षा कहाँ से मिलती है? प्राथमिक शिक्षा बच्चों को कहाँ से मिलती है? परिवार से ही मिलती है। परिवार में वो अपनी प्राथमिक शिक्षा लेता है, उसके बाद वो अपनी स्कूली शिक्षा को लेता है। देखिए, परिवार कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक परिवार तो होता है एकल परिवार, जिसे हम न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं, और दूसरा परिवार होता है संयुक्त परिवार, जिसे हम जॉइंट फैमिली कहते हैं। अब हम देखते हैं कि एकल परिवार में और संयुक्त परिवार में क्या अंतर है। एकल परिवार कैसी इकाई होती है? छोटी इकाई होती है, जिसके अंदर कौन रहते हैं? सिर्फ
पति पत्नी और उनके बच्चे, अविवाहित जो बच्चे होते हैं वो एकल परिवार के अंतर्गत आते हैं। वहीं जो संयुक्त परिवार होता है वह कैसी इकाई है? बड़ी इकाई है, जिसमें कौन कौन रहता है? उनके दादा दादी, माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, भैया भाभी, उनके बच्चे, पोते पोतियां, दोहिते दोहितियां आदि सभी मिलकर क्या है, एक ही स्थान पर रहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त परिवार या जॉइंट फैमिली कहते हैं। जो एकल परिवार है उसके अंदर सिर्फ एक ही पीढ़ी रहती है, क्योंकि उसमें सिर्फ माता पिता और उनके बच्चे होते हैं। वहीं संयुक्त परिवार में क्या होता है? एक या दो पीढ़ियों का समूह एक साथ में रहता है, जैसे कि अभी हमने देखा कि दादा दादी, माता पिता और उनके बच्चे, तो 3 पीढ़ियां हो गई। दादा दादी की एक पीढ़ी, माता पिता की एक पीढ़ी और जो पोते पोती है उनकी तीसरी पीढ़ी। चाचा चाची सभी लोग और सदस्य भी इसके अंतर्गत रहते हैं। देखिए, जैसे ये माता पिता और उनके बच्चे। इस परिवार में कौन है? दादा दादी, माता पिता, बच्चे, चाचा चाची सभी लोग संयुक्त परिवार में रहते हैं। अब जो आपके परिवार है उनके क्या है, कुछ विशेषताएं होती हैं। तो सबसे पहले हम ज्वाइंट फैमिली या संयुक्त परिवार की क्या देख लेते हैं, विशेषताएं देख लेते हैं। देखिए, सभी जो संयुक्त परिवार में जो सदस्य होंगे वो क्या है, एक छत को नीचे रहेंगे, अर्थात वो अपनी क्या है, एक सांझी छत के नीचे रहेंगे। तो सभी सदस्य परिवार की एक ही सांझी छत के नीचे रहते हैं। सभी सदस्य क्या है, परिवार की जो संपत्ति है उसमें कैसे हैं, समान हिस्सेदार होते हैं। और जो परिवार का जो वित्त होता है या जो पैसा आता है, जो आर्थिक रूप से जो आय आती है, वह क्या है, बड़े सदस्य के पास में आती है। वो बड़ा सदस्य आपके दादा दादी या ताऊ जी ताई जी या अन्य जो व्यक्ति परिवार के अंदर बड़ा सदस्य है उनके पास में होगी। तो संयुक्त परिवार की ये विशेषता है कि आपके पास सामान्यतः जो घर का सबसे बड़ा सदस्य होता है उसके पास में वित्त का संचालन होता है। अब देखें कि जो संयुक्त परिवार है उसके अंदर परिवार के सभी सदस्य जो हैं, कुछ भी पारिवारिक घटनाएं हों या त्योहार हो या धार्मिक उत्सव हो, वो सब एक साथ में मिलकर मनाते हैं, अर्थात वो एक साथ में उनमें शामिल होते हैं। अब संयुक्त परिवार में जो निर्णय लिया जाता है वह कौन लेगा, जो घर का सबसे बड़ा सदस्य होगा। तो जो घर के निर्णय हैं वो सबसे बड़े पुरुष सदस्य द्वारा लिए जाते हैं, अर्थात वो दादाजी के द्वारा लिए जा सकते हैं। संयुक्त परिवार में रहने के कुछ लाभ होते हैं, वो कौन कौन से हैं? सबसे पहली चीज, जो भी व्यक्ति परिवार में या संयुक्त परिवार में रह रहा है वह क्या है, सबके साथ में मिलकर रहता है। तो उसका स्वभाव कैसा होगा, मिलनसार स्वभाव बनाता है। और काम जो है उनको क्या किया जाता है, बांटा जाता है। तो वे काम का, विशेषकर कार्यों का क्या करते हैं, बंटवारा करते हैं और उन प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने कार्य को पूरा करता है। ये जो परिवार है, संयुक्त परिवार है, उसमें जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, बच्चे हैं, जो असहाय हैं, जिनके अंदर आपके अभी जैसे बच्चे हैं उनको क्या अभी चलना नहीं आता है, तो उसमें उनके परिवार के सदस्य उनकी मदद करते हैं। जो बेरोजगार हैं उनकी देखभाल भी कौन करता है, परिवार के सदस्यों द्वारा या परिवार द्वारा की जाती है। अब देखें कि संयुक्त परिवार के और क्या लाभ है। जो छोटे बच्चे हैं उनका लालन पालन पोषण भी क्या हो पाता है, भली प्रकार से हो पाता है। आज के परिवेश में जहाँ महिला और पुरुष दोनों मिलकर कार्य कर रहे हैं, तो आपके माता पिता जब कामकाजी होते हैं तो उनके बच्चों की देखभाल कौन करता है घर पर, दादा दादी या घर के अन्य सदस्य करते हैं। तो संयुक्त परिवार में क्या होता है, सभी सदस्य होते हैं, तो बाहर जो माता पिता जाते हैं काम करने, वे घर के जो बच्चों को छोड़कर जाते हैं तो उनको उनकी चिंता नहीं होती है। तो परिवार के छोटे बच्चों का लालन पालन पोषण भी क्या हो पाता है, अच्छी तरीके से हो पाता है।
अगर परिवार में कोई समस्या हो जाए, कोई दुर्घटना घट जाए या आर्थिक रूप से हम कमजोर हो जाएं, तो संयुक्त परिवार में क्या है, आपको क्या मिलता है, पूरा भावनात्मक और आर्थिक सपोर्ट मिलता है। परिवार के अंदर खुदा ना खास्ता कभी माता पिता की मृत्यु हो जाए या बच्चों पर कोई आपके प्रभाव पड़ जाए उसका, तो उस समय क्या है, संयुक्त परिवार के अंदर पूरा भावनात्मक और आर्थिक सहयोग उन्हें मिलता है। संयुक्त परिवार में हमने अब तक विशेषताएं देखी हैं, अब हम क्या है, संयुक्त परिवार की कुछ समस्याओं को भी देख लेते हैं। संयुक्त परिवार में क्या रहते हैं, आपके सभी सदस्य साथ में मिलकर रहते हैं, तो उनके मध्य किस चीज को लेकर, संपत्ति को लेकर या व्यापार को लेकर क्या हो सकता है, परिवार के सदस्यों के मध्य क्या हो सकता है, झगड़ा होने की संभावना हो सकती है। या परिवार के अंदर जो महिलाएं हैं वह कार्य कर रही हैं, तो उनके बीच में जो काम को लेकर, बंटवारे को लेकर या कामकाज को लेकर क्या हो सकते हैं, झगड़े भी हो सकते हैं। इस समय महिलाओं को अर्थात संयुक्त परिवार में उन पर काम का बर्डन या काम का बोझ ज्यादा हो सकता है, जिससे उनका क्या है, सारा समय काम में निकल जाता है और अपने व्यक्तित्व को निखारने में उन्हें क्या मिलता है, कम समय मिल सकता है। एकल परिवार में रहने के भी कुछ लाभ होते हैं, वह भी हम देख लेते हैं। देखिए, एकल परिवार में मैंने आपको बताया कौन रहते हैं, माता पिता और उनके बच्चे रहते हैं। तो उनके अंदर कैसी भावना होती है, आत्मविश्वास की भावना अधिक होती है। तो क्यों, क्योंकि वो आत्मनिर्भर होते हैं, आत्मनिर्भर होने से उनमें कॉन्फिडेंस की भावना भी ज्यादा होती है। अब एकल परिवार में जो भी बच्चे रहते हैं वे क्या करते हैं, अपना निर्णय खुद लेते हैं और स्वयं निर्णय लेने के लिए वो क्या होते हैं, उत्साहित भी होते हैं, और जिससे उनके अंदर कैसी कॉन्फिडेंस या आत्मविश्वास की भावना है वो क्या है, ज्यादा होती है। अर्थात आपके जो न्यूक्लियर फैमिली में जो बच्चे रहते हैं वो ज्यादा आत्मविश्वासी होते हैं। एकल परिवार में रहने वाले बच्चे सिर्फ और सिर्फ अपने माता पिता के साथ में रहते हैं, तो उन लोगों के बीच में क्या होता है, ज्यादा आपके निकटता होती है, तो उन लोगों के मध्य गहरा भावनात्मक संबंध भी होता है। सिर्फ वो अपने माता पिता के साथ में रहते हैं तो उनके माता पिता और बच्चों के मध्य गहरा भावनात्मक संबंध देखा जाता है। पति पत्नी आपस में क्या करते हैं, घर के प्रबंधन का काम करते हैं या योजना बड़ों के हस्तक्षेप के बिना करते हैं, और वे उसके अपने हिसाब से अपने इच्छा अनुसार उसको पूर्ण कर सकते हैं। वहां उनका बड़ों का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। फिर आज का जो सामाजिक युग है वह कैसा है, शहरीकरण या औद्योगिकरण का युग है। सभी लोग गांवों से किस तरफ आ रहे हैं, शहरों की तरफ आ रहे हैं आपके। तो शहरों में एक समस्या मुख्य देखी जाती है, किस बात की समस्या, आवासीय समस्या देखी जाती है। गांवों के अंदर तो हमें बहुत खेती बाड़ी की भूमि मिल जाती है या हम बड़े बड़े घर मकान भी बना सकते हैं, किंतु शहरों में ऐसी सुविधा नहीं मिल पाती है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, आपके जमीन की कमी है, आपके यहाँ पर क्या है, जनसंख्या अधिक है। तो आपके जब हम शहरों में रहते हैं तो यहाँ पर क्या है, एक साथ एक परिवार का रहना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। अतः जो शहरी युग है या शहरीकरण है वहां पर कैसा देखा जाता है, परिवार, एकल परिवार की अधिकता देखी जाती है। एकल परिवार की कुछ लाभ हमने देखे, तो अब हम ये देख लेते हैं एकल परिवार की क्या क्या समस्याएं होती है। एकल परिवार में क्या है, सिर्फ नव दंपति रहते हैं, उनके पास में कोई बड़े बुजुर्गों का अनुभव नहीं होता है, तो उन्हें कोई भी सलाह देने के लिए परिवार में उपस्थित नहीं होता है, जिससे उन्हें काफी समय या काफी बारी नुकसान भी हो सकता है। एकल परिवार में जो है आपके, ना वहाँ पे भावनात्मक उनको सपोर्ट मिल पाता है, ना ही आर्थिक सपोर्ट उनको मिल पाता है। तो इसी रूप में एकल परिवार में कोई भी आर्थिक या भावनात्मक सहारा उन्हें नहीं मिल पाता है।
एकल परिवार में ज्यादातर ये देखा जाता है कि न्यूक्लियर फैमिली में माता और पिता दोनों ही कार्य कर रहे हैं। तो माता पिता जब बाहर काम करने जाते हैं तो उनके बच्चों को पीछे संभालने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं होता है, तो उनकी देखभाल करने के लिए कोई भी नहीं होता है। एकल परिवार के मध्य यह भी देखा गया है कि जो बच्चे हैं या परिवार के जो सदस्य हैं उनमें सामंजस्य की भावना भी क्या होती है, कम होती है। तो क्या है, उन्हें सामंजस्य मिलजुल कर काम करना व सहयोग के जो मूल्य है वह क्या है, वो मुश्किल से ही सीख पाते हैं। तो इस तरह से आज हमने देखा कि परिवार क्या होता है, परिवार के प्रकार क्या होते हैं और एकल परिवार और संयुक्त परिवार की क्या क्या विशेषताएं हैं, उनके क्या क्या फायदे हैं और उनकी क्या क्या समस्याएं हैं। अब हम अगले अध्याय के दूसरे पार्ट में मिलेंगे। धन्यवाद बच्चों।